डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटर्स के बारे में। लेकिन क्वाड्रेटर्स से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स पे बात करेंगे। और इन बेसिक टर्म्स में सबसे जो पहले टर्म है वह है कर्व। व्हाट कर्व इज। अगर हम इस प्लान पेज पे या प्लान पे ये पेज ऑफ पेपर है या ये बोर्ड है, दिस इज ए मॉडल ऑफ प्लान। तो अगर हम इस मॉडल ऑफ प्लान पे कुछ पॉइंट ज्वाइन करेंगे, अगर हम इस मॉडल ऑफ प्लान पे या इस प्लान पे, अब हम इसी को प्लान कहेंगे, इस पे अगर हम कुछ पॉइंट ज्वाइन करेंगे, मैं यहाँ पे पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला पॉइंट ज्वाइन करने पे, इसी को हम कह सकते हैं ये कर्व है। ये जो प्लान है या मॉडल ऑफ प्लान है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अगर मैं इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे जो वहां पे फिगर मिलेगी, उसी प्लान फिगर को, ये प्लान पे मैं फिगर बना रहा हूं, इसी प्लान फिगर को हम कर्व कहते हैं। ये सिंपल है। दिस इज ऑल्सो ए कर्व। अब हम इस तरह पॉइंट ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो बच्चों की खेल है। हम डायरेक्टली इस तरह कर्व बनाते हैं। यहां पे असल में ये ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी एक कर्व है। कौन? यहां पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है या एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया है यहां पे, तो ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। हम खाली कर्व इसको बोलते हैं जिसका कर्वेचर होता है। हम ये फॉर एग्जांपल मैं लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, हम इसको कर्व नहीं बोलते हैं, लेकिन असल में ये भी एक कर्व होती है जिसका कर्वेचर 0 होता है। सिंपली ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स, विद द ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स से जो मेरी फिगर बनती है उसी को मैं कर्व कहूंगा, सिंपल में। इसके बाद मैं आपको कहूंगा, दूसरा आपको इसमें पढ़ना है सिंपल कर्व। व्हाट इज सिंपल कर्व? सिंपल कर्व आप किस कर्व को कह सकते हैं? सिंपल कर्व, सिंपली हम उस कर्व को कहेंगे जो इटसेल्फ कट नहीं करती है। सिंपल कर्व इज दैट कर्व which does not cut itself is called simple curve. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मैंने यहाँ पे कर्व्स बनाए हैं ये सिंपल कर्व्स है। ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है ना? ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व नहीं है। देखो, दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व बिकॉज दिस कर्व कट्स इटसेल्फ, ठीक है ना? तो ये भी सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है। कौन? ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस कर्व कट्स इटसेल्फ एट दिस वेरी पॉइंट, एट दिस वेरी पॉइंट।
तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, a curve which does not cut itself is called simple curve. इसके बाद हम और एक पॉइंट यहां पे पढ़ेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, स्टेप बाय स्टेप। फिर हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। सिंपल सिंपल क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व? वो कर्व जो इटसेल्फ क्रॉस नहीं करती है और क्लोज्ड भी होगी, हम उस कर्व को कहेंगे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ये आपको बताऊंगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए क्लोज्ड कर्व a closed curve which does not intersect itself is called simple closed curve। पहले कर्व पता होना चाहिए, इसके बाद सिंपल कर्व होना पता होना चाहिए। सिंपल कर्व आप किसको कहेंगे? ठीक है ना, इसको आप ओपन कर्व भी कह सकते हैं, ओपन कर्व। इसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेकिन इस सिंपल क्लोज्ड कर्व से पहले भी आपको और एक पॉइंट पता होना चाहिए जिसको मैं कहूंगा क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज क्लोज्ड कर्व? क्लोज्ड कर्व इज दैट कर्व, क्लोज्ड कर्व इज दैट कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम होगा। देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे और एंड पॉइंट एक ही होगा, तो हम इसको कहेंगे ये क्लोज्ड कर्व है। मैं इसको भी बताऊंगा, ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व, दिस इज आल्सो क्लोज्ड कर्व। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं क्लोज्ड कर्व की। These are some examples of closed curve. This is also a closed curve. This is also a closed curve. Now, what is simple closed curve? Simple closed curve is that curve which does not intersect itself. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व ये तो क्लोज्ड होती है बट इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। क्लोज्ड कर्व में क्या है? इट इज दैट कर्व, इट इज दैट कर्व
जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होगा, और ये इटसेल्फ भी क्रॉस कर सकती है क्लोज्ड करो, जिस तरह यहां पे है ये इटसेल्फ क्रॉस करते हैं बट क्लोज्ड है। ये ये क्लोज्ड है बट इटसेल्फ भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन सिंपल क्लोज्ड करो में इटसेल्फ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे दिस इज ए क्लोज्ड, दिस इज सिंपल क्लोज्ड करो। दिस इज क्लोज्ड करो बट इट इज नॉट सिंपल। दिस इज सिंपल करो, दिस इज क्लोज्ड करो। चले इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन में हम क्या पढ़ेंगे? देखो पॉलीगन क्या किसको कहते हैं। पॉलीगन इज that figure, it is that geometrical figure which is composed of only line segments and these line segments meet only at their end points। ये पहले मैं आपको सिंपल मीनिंग इसकी बता रहा हूं। देखिए दिस इज पॉलीगन, दिस इज ए पॉलीगन। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? पॉलीगन की डेफिनेशन ये है, पॉलीगन की मीनिंग ये है कि वो फिगर, वो जियोमेट्रिकल फिगर जिसको हम लाइन सेगमेंट से बनाते हैं और वो लाइन सेगमेंट्स मीट होते हैं ओनली एट देयर एंड पॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। इनके फिर स्पेशल कुछ नाम हैं, लेकिन पहले ये सब पॉलीगन्स हैं। दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन। Why this is polygon? Why these why these five figures are polygons? Why these are polygons? Because these figures are composed of line segments only, and these line segments meet only at their end points. So this figure is also made up of line segments, but this is not a polygon. Why? Because these line segments इन्होंने मीट नहीं किया है एट देयर एंड पॉइंट। देखो इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट कौन है? ये और ये। इसको ये दूसरी लाइन सेगमेंट मीट इसने इसके साथ किया है, लेकिन एंड पॉइंट इस पे नहीं किया है। सो वी कैन से दैट नॉट पॉलीगन। दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलीगन। नॉट पॉलीगन। वाई दिस इज नॉट ए पॉलीगन? पहले मैं आपको ये बात कहूंगा कि दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। क्या ये लाइन सेगमेंट्स मीट करती हैं एट देयर एंड पॉइंट्स? देखो अगर हम इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को देखेंगे, ये यहाँ पे इसका इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ये है, इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ये है, ये दो आपस में मीट नहीं करते हैं, तो हम नहीं कहेंगे ये पॉलीगन है। क्या मैं ये कहूंगा ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, a simple closed curve made up of a simple closed curve made up of line segments।
is called a polygon. देखो, this figure is a simple closed curve. This is also a simple closed curve. This is also a simple closed curve. This figure is also a simple closed curve, and this is also a simple closed curve. Why this is simple closed curve? Why? How we can say that these five figures are simple closed curves? Because these figures does not intersect each other. ये itself क्रॉस नहीं करती हैं, ये itself क्रॉस नहीं करती हैं, इसीलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है. बिकॉज देखो, अगर मैं इस फिगर को इस तरह बनाऊंगा, 1 2 3 4, दिस इज नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. व्हाई? बिकॉज दिस फिगर इंटरसेक्ट्स इटसेल्फ. यहां पे इंटरसेक्ट करती है ये यहां पे, तो दिस इज नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो हम ये कहेंगे कि इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले पढ़ाया है व्हाट इज सिंपल कर्व, व्हाट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो हम ये कहेंगे कि ये पॉलीगन्स है, दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो अगर हमको कोई पॉलीगन बनाना होगा, उस पॉलीगन को मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी है जहां पे हम एक पॉलीगन बना सकते हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट. क्या ये पॉलीगन है? दिस इज नॉट ए पॉलीगन. क्या ये पॉलीगन है? नो, दिस इज अ पॉलीगन. So we need at least 3 line segments in order to make a polygon which has minimum number of sides. So if I take another figure which is made up of line segments, ये क्या है? ये पॉलीगन है. क्यों पॉलीगन है? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है. ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है which are made up of line segments only. So we can say that this is a polygon. First of all, this is polygon. Why this is polygon? Simple closed curve. Simple closed curve एक ऐसी है because this figure does not intersect itself. Okay, and this figure is made up of only line segments. We call it polygon. दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बोला है, लेकिन मैं इस पे स्ट्रेस आपको देता हूँ इसलिए कि आपकी माइंड में बैठना चाहिए. दिस इज ऑल्सो ए पॉलीगन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए पॉलीगन. इसके बाद हम इसको और एक नाम देंगे जिसको बोलते हैं ट्रायंगल. इसका हम और एक नाम दे सकते हैं, दिस इज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल. This is a quadrilateral. What is quadrilateral? It is that polygon which has 4 sides. This is a quadrilateral, 4 sides. This is a triangle. This is, first of all, this is a polygon. दूसरा नाम ट्रायंगल, 3 साइड्स है. इसके बाद यहां पे मैं और एक फिगर बनाऊंगा. देखिए, 1 2 3 4 5. दिस इज पॉलीगन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पॉलीगन. और मैं इसका दूसरा नाम मैं दूंगा, दिस इज पेंटागन. दिस इज पेंटागन. और एक रिलेशन में आपको यहां पे दिखाऊंगा. देखो, ये ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड्स है? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 साइड्स. हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? वर्टिसेस, 3 vertices are there. What is a vertex? Vertex is simply जहां पे एक पॉलीगन के 2 साइड्स मीट होते हैं.
ठीक है ना, जहां पे एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन की जो साइड्स हैं जहां पे मीट होते हैं, देखो पहले मैं इन दो की बात करूंगा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट्स मीट होते हैं, इस वर्टेक्स पे ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स मीट होती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, एक वर्टेक्स है और ये इसका प्लूरल है, यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस हैं तो हम इसको वर्टिसीज बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो क्वाड्रेटरल के कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स, 1 2 3 4, तो इसके 4 वर्टिसीज है। कितने वर्टिसीज हैं, 4 वर्टिसीज। अगर ये पेंटागन है, पेंटागन में कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं, तो 5 वर्टिसीज हैं, 1 2 3 4 5। तो हम ये कहेंगे कि वर्टिसीज और नंबर ऑफ जो साइड्स हैं इनकी रिलेशन ये है, जितनी एक पॉलीगन में साइड्स होंगे उतने ही वर्टिसीज होते हैं। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, वर्टिसीज 3 हैं। एक क्वाड्रेटर के 4 साइड्स हैं, वर्टिसीज 4 हैं। एक पेंटागन के 5 साइड्स हैं, वर्टिसीज 5 हैं। तो अगर हम हेक्सागन इसके बाद बनाएंगे, अगर मैं यहाँ पे एक हेक्सागन बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया है, देखिए दिस इज ए हेक्सागन। First of all, this is a polygon. Why this is polygon? It is a geometrical figure which is made up of line segments only, and these line segments meet only at their end points. We call this is a polygon. Or in other words, we can say that it is a simple closed curve made up of line segments. This is a simple closed curve. Why this is simple closed curve? Because this curve does not intersect itself. So we can say that first of all, this is polygon. This is polygon. दूसरा नाम मैं इसको दूंगा पेन। दिस इज पॉलीगन, इसके 6 साइड्स है, इसका नाम है हेक्सागन। और इसके कितने वर्टिस, हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी इसमें 6 है। इसके बाद हेप्टागन आता है, वो पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स हैं, इसको हम हेप्टागन कह सकते हैं। ठीक है ना, वो पॉलीगन जिसमें 7 साइड्स हैं, इसको बोलते हैं हेप्टागन। इसके 7 वर्टिसीज होते हैं। इसके बाद ओक्टागन आता है जिसके 8 साइड्स होंगे, उसको ओक्टागन कहते हैं, उसमें 8 वर्टिसीज होते हैं। इसी तरह नोनागन, वो पॉलीगन जिसमें 9 साइड्स हैं, उसको हम नोनागन कह सकते हैं। डेकागन इज दैट पॉलीगन विच हैज 10 साइड्स and this decagon has 10 vertices. चले इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, what are adjacent sides of a polygon? Any two sides, आप पॉलीगन में अगर कोई भी 2 साइड्स लेंगे जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा, जिसका कॉमन एंड पॉइंट होगा, उन 2 साइड्स को हम कह सकते हैं ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मीनिंग, any two sides with common vertex are called adjacent sides of the polygon. देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक पॉलीगन है पहले, इसके बाद ये ट्रायंगल है। देखो अगर मैं यहाँ पे दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3, अगर मैं साइड 1 एंड 2 लूंगा, इनमें ये कॉमन वर्टेक्स, इस ट्रायंगल के कितने वर्टिसीज हैं, 3 वर्टिसीज हैं। और इस ट्रायंगल में जो ये वर्टेक्स है, ठीक है ना, ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स
किस लाइन सेगमेंट किस लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इस लाइन सेगमेंट से और इस लाइन सेगमेंट से, ठीक है ना। ये इन दो लाइन सेगमेंट्स का यहां पे कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है ना, कॉमन वर्टेक्स है। इन्हीं दो इन दो इस साइड को और इस साइड को हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। अगर हम इसके बाद लेंगे यहां पे, मैं यहां पे लूंगा एक क्वाड्रिलेटरल, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। इस क्वाड्रिलेटरल, this is a polygon, first of all this is a polygon, this polygon has four sides, we call this polygon with a special name, as quadrilateral। इस क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसीज हैं, 4 वर्टिसीज हैं, देखो 1 2 3 4। इस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स किन दो साइड्स को आपस में ज्वाइन करता है, ये वाला, मैं इस वर्टेक्स की बात करता हूं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, यही दो साइड्स आपस में एडजेसेंट साइड्स है। देखो यहां पे मैंने एक यहां पे एक फिगर बनाई है, ठीक है ना, दिस इज नॉट ए पॉलीगन। तो यहां पे ये वर्टेक्स है इन दो साइड्स का, ये साइड और ये साइड, इन दो साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट है। इस साइड के कितने एंड पॉइंट्स है, एक ये एंड पॉइंट है, दूसरा ये एंड पॉइंट है। इस साइड के कितने एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है ना। ये वाला एंड पॉइंट देखो 1 2 3, ठीक है ना। दो लाइन इसके कितने एंड पॉइंट्स होंगे, 4 एंड पॉइंट्स। तो ये वाला कॉमन है ना, इसीलिए तो यहाँ पे 3 ही एंड पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक। ये वाला कॉमन है, इसी कॉमन एंड पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक। अब ये जो वर्टेक्स है, ठीक, ये वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वो साइड्स एक फिगर के जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा, उन दो साइड्स को हम कह सकते हैं ये एडजेसेंट साइड्स है। दीज टू आर एडजेसेंट साइड्स। लीव इट। इसके बाद और एक पॉइंट है एडजेसेंट वर्टिसीज। बनाए फिर यहां पे एक पॉलीगन, देखिए ये एक पॉलीगन है। इस पॉलीगन के कितने साइड्स है, 1 2 3 4, ठीक। वो वर्टिसीज या वो एंड पॉइंट्स, the end point is of the same side of the polygon, the end point is of the same side of the polygon are known as adjacent vertices। देखो मैं एक साइड लूंगा, यहां पे मैंने एक साइड लिया है, ये वाला साइड मैंने लिया है। इस साइड का यहां पे एक एंड पॉइंट है, ये और एक पॉइंट एंड पॉइंट है, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है किस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। ये वर्टेक्स है किस साइड का, इस साइड का और इस साइड का। अब मैं एक साइड लेता हूं, इस साइड के जो दो एंड पॉइंट्स होंगे या दो वर्टिसीज होंगे, इन्हीं को बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसीज, एडजेसेंट वर्टिसीज, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे द एंड पॉइंट्स of the same side of a polygon are known as adjacent
वर्टिसीज। ओके, इसके बाद डायगोनल है। व्हाट इज डायगोनल? डैग डायगोनल्स या डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल? देखिए, फिर हम एक यहां पे एक ऑर्डरेटर लेंगे। ये दो एडजेसेंट वर्टिसीज हैं, ठीक है ना? ये दो एडजेसेंट वर्टिसीज हैं, और ये वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ये दो वर्टेक्स क्या है? नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज। ये वर्टेक्स देखो, 1 2 3 4। वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 3, ये दो वर्टेक्स आपस में क्या है? दीज आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज बिकॉज दे हैव नो कॉमन साइड। ठीक है ना? इन दो, देखो यहां पे 1 2 3 4 साइड्स हैं। इन 4 साइड्स में इन दो वर्टिसीज का कोई कॉमन साइड है? नहीं है। अगर मैं ये दो वर्टिसीज लूंगा 1 एंड 2, यहां पे ये जो साइड है, ये साइड जो है, ये साइड इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, तो हम इन इन दो वर्टिसीज को कह सकते हैं एडजेसेंट वर्टिसीज। अब वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 3, क्या इन 4 साइड्स में कोई साइड है जो इन दो वर्टिसीज को ज्वाइन करता है? नहीं, ठीक है ना? तो 1 एंड 3 हमको कहेंगे दीज आर नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज। 2 एंड 4 को हम कहेंगे नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज बिकॉज देयर इज नो साइड ऑफ this very quadrilateral which joins these two vertices, so these are called non-adjacent vertices। तो नॉन एडजेसेंट कौन कौन है? 1 एंड 3, और दूसरी जो पेयर है 2 एंड 4, दीज आर कॉल्ड नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, अब डायगोनल हमको पढ़नी है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती हैं दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज को, ठीक है ना, तो हम उस लाइन सेगमेंट को कह सकते हैं ये डायगोनल है। क्या कह सकते हैं? डायगोनल। तो क्या लिखेंगे हम? द लाइन सेगमेंट obtained by joining any two non-adjacent vertices of a polygon are called the diagonals of the polygon। वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है, या वो लाइन सेगमेंट जो बनी हुई होगी बाय ज्वाइनिंग ऑफ टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस, by joining up two non-adjacent vertices is called diagonal of that very polygon। So if I take here this very polygon, मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया है, इसमें नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4। 1 and 3 is one pair of vertices in this very quadrilateral, and वो लाइन सेगमेंट जो बन जाएगी, जो obtain होगी
जो बन जाएगी by joining of these two vertices is called a diagonal. This is diagonal. Diagonal 1. And another diagonal here is कौन सी? Obtained by joining of vertex 2 and 4. Because these are two non-adjacent vertices. तो non-adjacent vertices से जो बनने वाली लाइन सेगमेंट है उसी लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे ये डायगोनल है. चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन एंड व्हाट इज कनकेव पॉलीगन. देखें, हम इसके बाद पढ़ेंगे कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. किसको कहते हैं बताइए आप. देखें, कन्वेक्स पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहेंगे अगर हम डायगोनल ज्वाइन करेंगे, अगर हम दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे. ठीक है ना. अगर हमारी यहां पे कौन कौन है, देखो ये ABCD में इसको नाम दूंगा. यहां पे वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स C आर टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस. यहां पे एक डायगोनल बन जाएगी. इसके बाद वर्टेक्स B एंड D इज अनदर पेयर. अगर मैं इस पेयर को ज्वाइन करूंगा यहां पे तो हमारी और एक डायगोनल बन जाएगी. बन गई ये दूसरी डायगोनल. अगर ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में पड़ी, अगर इस डायगोनल का कोई, अगर इस डायगोनल, ये जो डायगोनल्स हैं, अगर इस डायगोनल का जो ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स अगर इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में रही तो हम इसको कह सकते हैं ये कन्वेक्स पॉलीगन है. कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है ना. देखिए, ये मैंने एक पॉलीगन बनाया यहाँ पे. ये इसका इंटीरियर है ना. ये इसका इंटीरियर है, ये इसका एक्सटीरियर है ना. ये सारा जो एरिया यहाँ पे ये इसका, इस पॉलीगन का एक्सटीरियर है और ये वाला इंटीरियर है. कन्वेक्स पॉलीगन आप किस पॉलीगन को कहेंगे. मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया है इस तरह. इस पॉलीगन की जो डायगोनल्स है, अगर इस पॉलीगन की जो डायगोनल्स हैं, अगर ये डायगोनल्स इस पॉलीगन के इंटीरियर एरिया में है तो हम कहेंगे दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन. या अगर हम ये भी कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, ये जरूरी नहीं है डायगोनल पे ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. इस पॉलीगन की जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इस पॉलीगन की बाउंड्री जो है ये अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, और इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा एक लाइन सेगमेंट से. अगर इस लाइन सेगमेंट का होल पोर्शन जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो लाइन सेगमेंट का जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है इसकी,
अगर ये इस पॉलीगन के इंटीरियर में रही, एक्सटीरियर, अगर इस पॉलीगन का कोई हिस्सा एक्सटीरियर में नहीं गया, यहां पे इधर इस साइड में इस एरिया में अगर नहीं चला गया, तो हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। यहाँ पे और एक है, यहाँ पे देखो मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस वेरी पॉलीगन। यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, करो ज्वाइन यहाँ पे कोई भी पॉइंट। यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे इस पॉलीगन की बाउंड्री पे, अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, तो ये जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनती हैं, ये लाइन सेगमेंट अगर इस पॉलीगन के इंटीरियर में रही, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन। नाउ व्हाट इज कनकेव पॉलीगन? व्हाट इज कनकेव पॉलीगन? कनकेव पॉलीगन ये है कि अगर हम उस कनकेव पॉलीगन में, पहले मैं एक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर दूसरे डेफिनेशन से भी हम इसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर एक पॉलीगन में हम कोई डायगोनल लेंगे, अगर वो डायगोनल उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ा, उस डायगोनल का या पूरी डायगोनल या उस डायगोनल का कोई हिस्सा अगर उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ा, तो हम उसको कहेंगे ये कनकेव पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया, मैंने एक पॉलीगन लिया है। ये इसके देखो A B C D और E, ये इसके 5 वर्टिसीज हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं? यहाँ पे मैं और रिकैप्चुलेट आपको करता हूँ। डायगोनल आप किसको कहेंगे? अगर आप नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज को ज्वाइन करेंगे बाय अ लाइन सेगमेंट, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे B और D है, ये 2 वर्टिसीज क्या है, ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज है। देखो यहाँ पे है ना, ये नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टिसीज मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है एक लाइन, डॉटेड लाइन से। ये तो डायगोनल बन गई ना, ये डायगोनल है। दिस इज डायगोनल ऑफ दिस वेरी पॉलीगन। कौन? ये जो डॉटेड लाइन, ये तो इसकी डायगोनल है। लेकिन ये डायगोनल कहां पे है? ये जो डायगोनल है, ये इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ गई है। ये इस पॉलीगन, देखो इस पॉलीगन का एक्सटीरियर कौन है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो ये डायगोनल कहां पे है? इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर में इधर है। तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। दिस इज कनकेव पॉलीगन, दिस इज कनकेव पॉलीगन। क्या है? दिस इज कनकेव पॉलीगन, बिकॉज ये जो डायगोनल मैंने यहां पे डाली है, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ा, तो हम कहेंगे ये कनकेव पॉलीगन है। इसके बाद हमारा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन, देखिए वो पॉलीगन जिस पॉलीगन में, वो पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगे, उस पॉलीगन को हम कह सकते हैं ये रेगुलर पॉलीगन है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहां पे लेता हूं। मैं यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं। देखिए दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पॉलीगन,
this is a polygon. Why this is a polygon? This is a simple closed curve. Simple closed curve made up of line segments. We call it, this is a polygon. Second point, this polygon, ये जो polygon है इसमें जो sides हैं इनकी जो length है ये इक्वल है. अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो हम इसको कह सकते हैं ये रेगुलर पॉलीगन है. तो और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसमें जो एंगल्स होते हैं ये भी बराबर होते हैं. तो हम ये कहेंगे a polygon which is equilateral means equal, lateral means sides, जिसके sides बराबर होंगे और जिसके angles बराबर होंगे. Equilateral and equiangular is called a regular polygon. A polygon which is equilateral and equiangular is called रेगुलर पॉलीगन. वो पॉलीगन जिसमें एंगल्स भी बराबर होंगे और साइड्स भी बराबर होंगे, उस पॉलीगन को हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन. अगर हम यहां पे और एक लेंगे, यहां पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? इट इज दैट ट्रायंगल व्हिच हैज ऑल द 3 साइड्स इक्वल और इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं. ये 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना. और 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पॉलीगन. इट हैज़ 3 साइड्स, वी कॉल इट अ ट्रायंगल. इसके बाद हम इसका दूसरा नाम भी देंगे. ये रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन क्यों है? रेगुलर पॉलीगन इसलिए है क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल इन लेंथ हैं और इसके तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये बन गया रेगुलर पॉलीगन. उसके बाद तीसरा नाम हम इसको देंगे. तीसरा नाम क्या है? ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल मीन्स ये वो पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स हैं. इसके बाद और एक नाम देंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ हैं और इसके जो एंगल्स हैं डेट आर इक्वल इन मेजर. इसके बाद और एक पॉइंट इसमें आता है. इसके बाद और एक पॉइंट इसमें आता है, वो आता है इर्रेगुलर पॉलीगन. तो ये इसका अपोजिट है. ए पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगन. तो हम ये कहेंगे ये वो पॉलीगन है जिस पॉलीगन में न साइड्स बराबर होंगे न एंगल्स बराबर होंगे, तो हम कहेंगे वो इर्रेगुलर पॉलीगन है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लूँगा. देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रेटरल मैंने लिया है. यहाँ पे इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है ना. अगर ये 2 सेंटीमीटर हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो दिस इज इर्रेगुलर पॉलीगन. इसके एंगल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट दिस इज एन इर्रेगुलर पॉलीगन. तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल यहां पे बनाऊंगा. मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया. इस रेक्टेंगल के साइड्स चारों साइड बराबर होते हैं? नहीं, इसकी पेयर्स बराबर होती हैं. ये वाली एक पेयर और ये वाली पेयर आपस में बराबर होती हैं. ये अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, ये 4, ये 4, तो साइड्स इसके बराबर नहीं हैं. सो वी कैन सी दैट दिस इज इर्रेगुलर पॉलीगन. अगर हम लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ठीक है ना। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? ये वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं। तो दो साइड्स बराबर हैं, अगर ये 5 ये 5 ये 4, तो दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगन। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। Thank you. But I request you, please share and subscribe the channel so that हर एक बच्चे को इसमें फ़ायदा आएगा, हर एक एस्पिरेंट को इसमें फ़ायदा आएगा। थैंक यू।